वीडियो नंबर 7। शिक्षा के ऊपर एक बात रह गई, लोग सोचेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे। इतना बड़ा जो आप नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए स्कूल का, इसका उसका, तो आप टीचर कहाँ से लाएंगे और टीचर को सैलरी कहाँ से देंगे? स्कूल की बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? ये तो हमने बता दिया कि मैं डोर टू डोर, घर घर जाऊंगा, हर किसी से चंदे लूँगा, वो तो हमने बता दिया। अब उनको सैलरी कहाँ से दी जाएगी? उनको सैलरी भी आप ही लोगों से लेंगे। उनकी सैलरी, फीस जो आएगी सो आएगी, पैसा घटेगा आप ही लोगों से मांगेंगे। और टीचर्स मेरे जो आएंगे वो साउथ से आएंगे। कुछ टीचर्स मैं साउथ से लूँगा और कुछ टीचर बिहार का लूँगा, कुछ दिल्ली से, मतलब यानी कि ऑल ओवर इंडिया से हम टीचर को लेंगे। लेकिन प्रिंसिपल्स जो मैं लूँगा वो साउथ से लूँगा, केरला से लूँगा, तमिलनाडु से लूँगा, आंध्रा से लूँगा। हर बच्चे के लिए और हर पेरेंट्स के लिए ये कंपलसरी होगा कि कैंपस, और हर स्टाफ के लिए ये कंपलसरी होगा कि कैंपस के अंदर आपको इंग्लिश में ही टॉक करना है। हिंदी में अगर टॉक करना है तो आप कैंपस से बाहर जाइए। कैंपस के अंदर आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, वो चाहे गांव का प्राइमरी स्कूल क्यों ना हो। और अगर पकड़े गए हिंदी में बात करते हुए तो आपको एक वार्निंग दी जाएगी, दूसरी बार पकड़े गए तो 2 वार्निंग दी जाएगी, तीसरी बार पकड़े गए तो 3 वार्निंग, तीसरी बार भी वार्निंग दी जाएगी, और चौथी बार अगर पकड़े गए तो वो टीचर और वो गार्जियन और वो बच्चा जो मेरे यहाँ पढ़ रहा है या पढ़ रही है, उनको हम रेस्ट्रिकेट कर देंगे स्कूल से, और टीचर को टर्मिनेट कर देंगे। सस्पेंड भी नहीं करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशंस, जो मेरा एनजीओ दौलत नगर फाउंडेशन जो एनजीओ है, उसके कॉन्स्टिट्यूशंस में ये बात लिखी हुई है, जिसको कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा। और अगर किसी ने चैलेंज कर दिया तो कोर्ट में जब मामला जाएगा तो जज, मिस्टर जज जो है या मिस्टर जस्टिस, सबसे पहले उस मेरी एनजीओ का कॉन्स्टिट्यूशन मंगवाएंगे और उसको पढ़ेंगे और कहेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही लिखा है। और एक एग्रीमेंट साइन होगा हर पेरेंट से एडमिशन लेने से पहले, उस एग्रीमेंट में भी ये बात, ये लाइन लिखी होगी और वहाँ आपका साइन किया हुआ होगा। ये ऐसा इसलिए है कि हम प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं। देखिए, सोने को जब शेप देना होता है, सोना जब उसको शेप देना होता है तो उसको पहले भट्टी में पिघलाया जाता है। जब वो पिघल जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है सोना, तो जिस जौन सा भी शेप देना चाहें आप दें, जिस डिज़ाइन का भी जेवर बनाना चाहते हैं आप बनाइए। तो ये वही भट्टी है। उन बच्चों के लिए मेरा इदारा, मेरा कैंपस एक भट्टी है। तभी तो हम आपको प्रोडक्ट देंगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ 100 में 100 हमको बच्चे कामयाब चाहिए, 100 में 99 नहीं चाहिए, 100 में 100 चाहिए। ये मेरी सोच है। लिहाजा आप तमाम लोगों से अपील है, गुजारिश है, ताउन करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये मौका ज़िंदगी में दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। इस बार बहुत अच्छा मौका मिला है, उस सीट को हथिया लीजिए। आप सब लोग एमएलए बन जाइए, सब लोग। मैं नहीं बनूंगा अकेला एमएलए, सब लोग एमएलए बनेंगे, और सबके फैसले से ही, सबकी मशवरे से ही फैसला लिया जाएगा, और सबों की रजामंदी से ही काम होगा। जो भी काम होगा इलाके के अंदर, हम अपनी नहीं थोप सकते। मेरी तरबियत, मेरी परवरिश बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड आप लोग जानते हैं। मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड।
कहीं से भी 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हम अपने गुज़ारे के लिए ऑटो रिक्शा चला करके हम अपना गुज़ारा कर लेंगे। जिस तरह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अपना गुज़ारा करने के लिए टोपियाँ सिलते थे और उस टोपी को बाज़ार में बेचते थे और उससे जो पैसा आता था उससे वो अपना गुज़ारा करते थे।